राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 71 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है मैना और हिमालय की बातचीत। पार्वती तथा हिमावन के सपने तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमावन के निकट जाकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वह गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री प्रभाव से के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी यह तो प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरिराज का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलहीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो, सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रत्यक्षमणि हिमावन ने उन्हें उठाया और यथार्थ व्रत समझाना आरंभ किया। हिमावन ने बोले, देवी मैना के मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भस्म छोड़े मुनि की बात ब्रह्म छोड़ो मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक शुद्धित चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का परिग्रहण कर लेते हैं तो वह सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल, यह अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव की प्रतिज्ञा के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमावन की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना ने मन में बड़ी व्यथाता हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरि प्रिय मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वह सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा। उसे बताती हूँ। माता जी, सपने में एक दयालु
एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मैना ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मैना का यह मुख से पुत्री के सपने को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम्हें प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यह ही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वह इसकी सेवा स्वीकार करे, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वह संख्या और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ सपना है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस सपने के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमावन और मैना का शुद्ध हृदय से उस सपने के फल की प्रतीक्षा करने लगे। देवेश शिव भक्ति शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धन और उत्तम है। तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विवाहाद्य से कतार हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने हर्षोद्दों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम प्रदहक गणों का अत्यंत प्रतिपूर्वक वर्णन करने लगे। वह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर ग्रहण अक्षयम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वह दिगंबर हो गए और सब लोगों में उत्तम की भक्ति प्रमाण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विवाहारी की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विवाह से दुखीगत हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पूर्ण कैलाश गिरी पर लौट गए और
मन को यत्न पूर्वक एक ग्रह करके उन्होंने समाधि ले ली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वह अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वह भगवान शिव चिरकाल तक सुगंधित भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वह प्रभु सदैव ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्मा है। तदनंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रमजनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक आंसू के रूप में परिगणित हो गई। मुने उस बालक के चार भुजाएं थी, शरीर की क्रांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य सुगीत से दीप्यमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्साहस तेज से संपन्न था। यद्यपि उस समय लोक का चार प्रयाण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने लगी। विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वह प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्नेह का रूप में उसे पियाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुख चूमा और अपने ही बालक मान हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से सदैव उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाली परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धारणिये तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वासुदेव यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रमजल से प्रकट हुआ है, यद्यपि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी व्याख्याति होगी। यह सदा त्रिवेदी तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विहार का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विहार क्या था? वह लोकचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्य पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निरंकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिशोधार्य
शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्होंने अत्यंत सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वह उनसे शीघ्रकाल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रहण की पृथ्वी पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्रलोक से परे है।